जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है दोस्तों गुवाहाटी से दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला विज्ञान शहर कौन सा है? तो भारत का पहला विज्ञान शहर दोस्तों हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1969 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रपति की चुनावी आयु कितनी है? तो भारत में राष्ट्रपति की चुनावी आयु दोस्तों 35 वर्ष है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष भारत में राष्ट्रपति की चुनावी आयु है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन में आया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दोस्तों संशोधन 73 में आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात दोस्तों कुंचिकल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत का पहला राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र दोस्तों थुम्बा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना दोस्तों 1993 में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों 85 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संविधान में मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान में मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद है दोस्तों 14। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबा नदी दोस्तों गंगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में कहाँ स्थित था? नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में दोस्तों बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन दोस्तों 1946 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना किससे संबंधित दोस्तों? तो यह सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है।
आर्यभट्ट उपग्रह में नामकरण का कारण क्या था? तो आर्यभट्ट उपग्रह में नामकरण का कारण था दोस्तों महान वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। भारत में पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो भारत में पहली महिला विदेश मंत्री थी दोस्तों सुषमा स्वराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संघीय और गैर संघीय राज्य हैं? तो दोस्तों यह 3 प्रकार के संघीय और गैर संघीय राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 3 संघीय और गैर संघीय राज्य हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहला अंतर्राज्यीय रेलवे परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो भारत में पहला अंतर्राज्यीय रेलवे परियोजना दोस्तों कोलकाता हावड़ा से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।